गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एवीएम गर्ल्स एवीएम मालपुरा उसकी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव हेल्थ। उसके अंदर हमारे 3 पैराग्राफ हो गए थे पेज नंबर 31 पे। आज हम 4th पैराग्राफ से पढ़ेंगे। कंटिन्यू करें। However, it is not possible for people in developing countries to achieve positive health. पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है मतलब जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर जो लोगों का पोषणीय स्तर होता है मतलब जो उनकी फिजिकल हेल्थ होती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन जो उनकी मेंटली हेल्थ होती है मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते, वो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर रहते हैं। कैसे? जैसे पॉजिटिव हेल्थ में दोनों को कंसिस्ट किया जाता है, एक तो फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटली हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब जो हमारा शारीरिक बनावट, हम शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हैं मतलब हम खाना कैसा खाते हैं वो, और मेंटली हेल्थ के अंदर कि हम अपने आप से कितना संतुष्ट है, क्या हम मानसिक रूप से बीमार है, डिस्ट्रेस तो नहीं रहते, स्ट्रेस में नहीं रहते, वो चीज़ आती है। अब जैसे डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है मतलब जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर लोगों का पोषणीय स्तर अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे अच्छे होते हैं, इसलिए जो वो अपनी जो भी कंफर्ट्स होते हैं, लाइफ के जो कंफर्ट्स होते हैं, सुख सुविधाओं की जो सामग्री होती है उन्हें आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ पे लोगों का जो मानसिक स्तर होता है वो अच्छा होता है, मतलब वो मानसिक रूप से तो स्वस्थ रहते हैं लेकिन उनका जो पोषणीय स्तर है मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाते, क्योंकि वो जो विकसित देश होते हैं उनकी अपेक्षा थोड़े गरीब होते हैं, इसलिए वो अपने जो पोषण होते हैं, जो खाने पीने होते हैं उसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, उसके ऊपर अच्छे से खर्च नहीं कर पाते। और उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहता है? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है मतलब जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर फ्रेंडशिप कहाँ तक सीमित रहती है? उनके बिजनेस कॉन्टेक्ट्स तक। मतलब अगर वो काम करते हैं, जिस जगह काम करते हैं वहाँ का जो सराउंडिंग्स है वहीं पे केवल उनके फ्रेंड्स होंगे। नेबर्स मतलब जो पड़ोसी, उनका तो अता पता ही नहीं है कि वो तो उनके लिए बिल्कुल अजनबी है। जबकि हमारे यहाँ पे अगर अपन अपने भारत की बात करें जो कि एक विकासशील देश है जहाँ पे हम अपने नेबर्स से खुल के बात करते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, हमारे जो पारिवारिक बंधन होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, मतलब सबसे हंस खुशी से बात करते हैं। यहाँ पे पहले वर्ड आया था हारमोनियस, मतलब तालमेल बिठा के हम सबसे बात करते हैं, और जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो भी बहुत ही क्लोज होते हैं। कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। इसीलिए जो हमारा जो मानसिक स्तर जो कि डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ पे जो मानसिक स्तर होता है लोगों का वो अच्छा होता है, लेकिन उनके पास जो इकोनॉमिकली वो थोड़े वीक होते हैं, इसीलिए वो अपने पोषणीय स्तर पर मतलब अपने खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए वहाँ का जो फिजिकल हेल्थ होती है वो थोड़ी लोअर होती है, थोड़ी कमज़ोर होती है। आगे यहाँ तक समझ में? ऊपर यही सब आया था। However, यानी हालांकि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये असंभव नहीं है फॉर पीपल, लोगों के लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज, कहाँ पे? विकासशील देशों के अंदर, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, मतलब पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना विकासशील देशों के लोगों के लिए कोई असंभव सी बात नहीं है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, हमें अगर इस स्टेट को अचीव करना है उसके लिए मदद करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन सो दैट वी कैन कीप हेल्दी। तो वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, तो हमें एक समझ की आवश्यकता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंड यानी समझना, और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। हमें इस समझ की आवश्यकता है ऑफ हाउ, कि किस प्रकार आर बॉडीज फंक्शन, कि हमारे जो बॉडी के फंक्शन होते हैं, हमारे जो शारीरिक कार्य होते हैं, सो देट मतलब हमारे शारीरिक कार्यों की हमें समझ होनी चाहिए, सो देट ताकि वी कैन कीप हेल्दी, कि हम हेल्दी रहे, हम स्वस्थ रहें। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड, कि हमें और किसकी ज़रूरत है? कि हमें अच्छा सा पर्यावरण हो, हमारा साफ सुथरा पर्यावरण हो, एंड हेल्दी फूड, और हमें अच्छा सा हेल्दी पोषणीय, यहाँ पे फूड तो हेल्दी होने से रहा मतलब जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, ऐसा स्वास्थ्यवर्धक जो फूड है, भोजन है, वो हमारे लिए आवश्यक है। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच, कॉस्ट मतलब कीमत लगना या कीमत होना, जो कि कॉस्ट टू मच मनी, जिसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं होती। किस किस की कीमत नहीं होती? एक तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता क्योंकि हमें खुद ही उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, और दूसरा कि हम जो खाना खाए वो अच्छा खाए, हेल्दी खाए, न्यूट्रिशियस खाए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस हमें हमारे जो बॉडी के जो फंक्शन है उसको भी समझना है, और जो हमारे भोजन है उसको भी अच्छा पोषणीय स्तर का बनाना है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा पैसे नहीं लग सकते, इसलिए वो बोल रहा है, मतलब जो ऑथर है वो बोलती है। कौन ऑथर? शुभ्रा दत्ता। तो शुभ्रा दत्ता है वो ये बोलती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर लोगों का जो पोषणीय स्तर है वो भी अच्छा हो सकता है, लोगों की जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी हो सकती है। We need proper education for all people that leads to understanding the relationship between health and positive approach of life. हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है प्रॉपर एजुकेशन की,
एक अच्छी एजुकेशन मतलब शिक्षा की फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, दैट लीड्स टू, यहाँ पे दैट किसके लिए है, उस एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो एजुकेशन है वो लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, वो हमें समझ की तरफ ले जाएगी। लीडर होता है, लीडर होता है ना, उसी से लीड बना है। जो लीडर क्या काम करता है, नेता बनने का मतलब लोगों को दिशा निर्देश देने का। नेता होगा वो क्या काम करेगा, दिशा निर्देश देने का। यहाँ पे जो लीड्स है वो मतलब आगे ले जाता है, हमें कहाँ पे ले जाता है, टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, हमें उस रिलेशनशिप मतलब संबंध को समझने में बिटवीन किस किस के बीच में, हेल्थ एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, कि एक तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में और हमारी लाइफ के प्रति जो हमारे पॉजिटिव अप्रोच होते हैं, पॉजिटिव यानी सकारात्मक अप्रोच यानी पहुंच या जो दृष्टिकोण होते हैं, हमारा जो नजरिया होता है सकारात्मक दृष्टिकोण, उसकी तरफ ले जाते हैं। क्या चीज़, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति है उनके जो संबंध होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, और जो संबंध किन किन के बीच में, एक तो हमारी हेल्थ के बीच में, और दूसरे जो हमारा जीवन का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक उपकरण हो सकती है। वी शुड रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए, दैट ए कंटेंटेड माइंड, कंटेंटेड पहले भी आया था वर्ड, इसका मतलब होता है संतुष्ट, कि एक जो संतुष्ट माइंड मतलब जो दिमाग होता है, एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेज, और जो हमारी हेल्दी लिविंग, स्वस्थ रूप से जो हमारा जीवन है, मतलब स्वस्थ जो जीवन है, लिविंग यहाँ पे जीवन के लिए आएगा, कि जो हमारा स्वस्थ जीवन है, कैन हेल्प टू कीप अस, वो हमारे लिए मदद कर सकती है, किससे, फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेज, कि हम बहुत सारे डिजीजेज मतलब रोगों से मुक्त रहें, फ्री रहें। इन सम वेज, कई तरीकों से, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए उससे ज़्यादा ईजी है, सरल है, इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, जो डेवलपिंग नेशन है मतलब जो विकासशील देश है उसके अंदर पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना, बिकॉज क्योंकि दे हैव मोर क्लोज नेट सोशल सिस्टम, क्योंकि उनके बहुत ही क्लोज मतलब निकट, निट अपन बुनाई करते हैं ना, ऊन वगैरह के जो होते हैं उनको बुनाई करने के लिए निट का यूज़ किया जाता है, निटिंग। तो यहाँ पे जो निटिंग है मतलब बुनना, मतलब ताना बाना जिसे अपन बोल सकते हैं, बंधन, क्योंकि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसके अंदर जो सोशल सिस्टम होते हैं मतलब जो सामाजिक जो तंत्र होता है वो बहुत ही क्लोज निट है, वो जो तंत्र है वो बहुत ही आपस में बुना हुआ रहता है, मतलब लोगों का जो सामाजिक नजरिया है, सामाजिक स्तर या फिर सामाजिक परिवेश के अंदर जो लोगों की सोच है वो बहुत ही क्लोज रहती है, मतलब लोग समाज के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। इसीलिए वहाँ पे जो लोगों की लोग आराम से पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। आया था ना पहले कि उनके लिए बस उनको क्या करना है कि एक उनका जो पर्यावरण हो वो स्वच्छ हो, और उसके अलावा जो उन्हें फूड मिले वो जो कि ज़्यादा महंगा नहीं होता उसके ऊपर भी अपना ध्यान दे, क्योंकि वो मेंटली रूप से तो बहुत ही हेल्दी रहते हैं, बस उनकी फिजिकल हेल्थ ही थोड़ी वीक होती है, इसीलिए उन्हें अपने एनवायरनमेंट पे और जो उनका भोजन है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, क्योंकि वहाँ पे जो सामाजिक तंत्र होता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, टाइटली बुना हुआ रहता है, अच्छा रहता है, उनका जो सामाजिक तंत्र है, सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल मतलब लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान रहता है, अच्छी खासी बातचीत होती रहती है। देन टू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, देन यहाँ पे कंपेरेटिव के लिए यूज़ किया है, किसकी अपेक्षा, देट डू जैसा कि करते हैं, मैनी पीपल कई लोग, इन वेल्दी मतलब बहुत ही धनी या संपन्न, एंड डेवलप्ड नेशन जैसा कि लोग, वेल्दी मतलब बहुत ही धनी, संपन्न और विकसित देशों के अंदर लोग करते हैं, मतलब विकसित और जो धनी जो देश होते हैं उनकी अपेक्षा जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ के लोगों का जो सामाजिक ढांचा या जो सामाजिक व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा रहता है, इसीलिए वहाँ के लोग मेंटली रूप से बहुत ही हेल्दी रहते हैं, मेंटली हेल्दी रहते हैं वो। With very little by ways of resources and sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. With very little, बहुत ही कम, by way of resources मतलब संसाधन, कि हम अपने संसाधनों के माध्यम से, वे यानी मार्ग भी होता है, वे यानी तरीके भी होते हैं, संसाधनों के माध्यम से, और सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही परिष्कृत, मतलब जिसे बिल्कुल उच्च स्तर का बना दिया गया हो, ऐसा जो सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब हाई लेवल की जो मेडिकल मतलब चिकित्सीय फैसिलिटीज़ मतलब जो सुविधाएं होती है उनके द्वारा वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। क्यों, क्योंकि मेंटली रूप से तो अच्छे होते हैं लेकिन उनकी जो फिजिकल
बहुत कम होगी, बस यही फर्क समझना है अपने को। फॉर दी मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आर कम्युनिटीज, जो हमारी कम्युनिटीज़ मतलब जो हमारे समुदाय होते हैं उसके अंदर इंडिविजुअल्स यानी जो व्यक्ति होते हैं, मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं उनकी मेजोरिटी के लिए, मेजोरिटी मतलब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सुना है, माइनॉरिटी यानी तो अल्पसंख्यक और मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक, मतलब जो लोगों की बहुसंख्या के आधार पर, मतलब जो बहुत बड़ी मात्रा में जो लोगों की संख्या होती है, बहुसंख्या एक समुदाय के बहुसंख्यक लोगों के बीच में हम पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक तो संसाधन अच्छे से जुटाने पड़ेंगे और जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, हमारी जो चिकित्सीय सुविधाएं होगी उसे थोड़ा उन्नत बनाना होगा। और इसी के द्वारा अगर हम थोड़ा सा भी इसके अंदर बदलाव कर देंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब यहाँ के जो समुदाय है उनमें से बहुत बड़े लोगों की संख्या मतलब बहुसंख्यक लोग पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझ में यहाँ तक? आगे, दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका ये मतलब नहीं है, दिस डज नॉट मीन किसका, जो अभी ऊपर बताया, इसका ये मतलब नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि पहले आया था ना कि अगर हम थोड़ा सा भी इसके अंदर सुधार कर देंगे तो हम पॉजिटिव हेल्थ की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन उसके स्थान पे हम घरेलू संसाधनों का उपयोग करें। हम खुद ही अच्छा खाएं ना तो हमें कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब जब बीमार कब होते हैं, जब हम ऐसा वैसा कुछ खा लेते हैं तब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर के ऊपर ही निर्भर रहें या फिर मेडिकल केयर के ऊपर ही निर्भर रहें। हमें अपने आप भी अपने खुद के लिए खुद को ही करना पड़ेगा कि हमें अच्छा खाना पड़ेगा। हम मेंटल रूप से तो अच्छे हैं लेकिन फिजिकली भी हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है इनके ऊपर हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़े। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है सिचुएशंस, कि हमें डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से नीड यानी आवश्यकता है प्रॉपर मेडिकल केयर की। हमें प्रॉपर मतलब उपयुक्त मेडिकल चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता है। किसके अंदर? अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कोई निश्चित कोई परिस्थिति आ जाती है जिसके अंदर हमें मेडिकल केयर की भी आवश्यकता होती है। आगे समझ में? कोई सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है कि हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है जिसके अंदर हम अच्छा खा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन टीकाकरण, टीका जो लगाते हैं वो, हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब इम्यूनिटी पावर होती है, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की हमें ज़रूरत होती है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? इन्फेक्शस डिजीजेज, इन्फेक्शन उसी से बनाइए इन्फेक्शस, कि जो इन्फेक्शन करने वाले मतलब जो संक्रमित करने वाले जो रोग है उसके लिए हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन की और इम्यूनाइजेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई रोग होते हैं, फॉर एग्जांपल छोटे मोटे लेते हैं अपन, जैसे फ्लू वगैरह हो जाते हैं, इन्फ्लुएंजा, जुकाम वगैरह हो जाते हैं ना, जो कि संक्रमित बीमारी होती है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर उसका उपयुक्त रूप से टीकाकरण भी होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी इम्यूनिटी पावर भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम उससे लड़ सकें। किससे? जो हमारे संक्रमित होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर उपयुक्त उपचार मिलना चाहिए ऑफ डिजीजेस, उन रोगों का, बाय मेडिकल, जो कि मेडिकल रूप से मतलब चिकित्सीय रूप से, एंड सर्जिकल, सर्जरी होती है ना उसी रूप से, इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। इंटरवेंशन का मतलब होता है सहायक रूप से, मतलब इंटरफेरेंस, उसकी सहायता के द्वारा इंटरफेयर करते हैं ना, कि उसके माध्यम से, किसके माध्यम से? जब भी हमें ज़रूरत हो उसके माध्यम से हमें मेडिकल और जो सर्जिकल कि हमें एक तो मेडिकल की भी आवश्यकता होती है, चिकित्सीय सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो सर्जिकल मतलब कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है ना, सर्जरी मतलब ऑपरेशन वगैरह जो करने पड़ते हैं उसकी भी आवश्यकता होती है जब भी हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसके अंदर सर्जरी की या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। प्रॉपर मेटरनल और पेटर्नल यानी तो पिता से रिलेटेड हो जाएगा, और मेटरनल यानी माता से रिलेटेड, मतलब मातृत्व का जो भाव है। प्रॉपर मेटरनल केयर कि हमारा जो घर पे जो केयर होता है, मतलब हमारी मम्मी जो हमारा केयर करती है वो बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, कि बच्चे के जन्म के बाद जो हमारी मम्मी जो हमारी देखभाल करती है वो। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और जो 40 ईयर्स की एज के बाद जो रेगुलर मेडिकल चेकअप वगैरह होते हैं उसके द्वारा हम किसको रोक सकते हैं? जो भी हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं उनको रोक सकते हैं। और हमारी जो हमारी मेंटली हेल्थ है और जो फिजिकल हेल्थ है, जिस फिजिकल हेल्थ के द्वारा हम शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। आगे समझ में?
हाउएवर हालांकि देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। ऑब्सेस्ड होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, या फिर कोई बोलते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन में है, मतलब उसके ऊपर भूत सवार जुनून होता है, एक उसके लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाना, स्ट्रेस हो जाना। हाउएवर हालांकि देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आर हेल्थ, कि अभी हमें अपनी हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ऑब्सेस्ड या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी शुड यूज़ आर इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो अपनी अंदर की आवाज़ आती है ना, अंदर की आवाज़, लक्षण, जो हमारे खुद के जो लक्षण होते हैं, मूल प्रवृत्ति जिसे अपन बोल सकते हैं, उसका भी यूज़ करना चाहिए कि हमारे अंदर से, जैसे कभी कभी अपने को पता चल जाता है ना, अपने को ठंड लगने लग गई तो उस टाइम जैसे अपने को खुद को ही केयर करनी पड़ती है खुद की, कि अब हमें ठंड लग गई तो हमें कोई लंबा या स्वेटर वगैरह पहन लेने चाहिए। या फिर जैसे जुकाम होने वाली है, मेरी देख लो, जुकाम होने वाली तो अपने को दवाई ले लेनी चाहिए उस टाइम, या फिर भूख लगी उसी टाइम खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी अपने को गर्म खाना है, ठंडा खा लिए, गर्म खाने के बाद डायरेक्ट ठंडा खा लिया, ठंडा खाने के बाद गर्म खा लिया। तो ये जो चीज़ें होती है हमें उसको थोड़ा नज़रअंदाज करना चाहिए, और जो हमारी बॉडी की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए। हालांकि अपन टेस्ट के लिए कुछ भी खा लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। सर्दी के अंदर आइसक्रीम खाना नहीं खाना चाहिए ना, क्योंकि उस टाइम बॉडी की डिमांड होती है कि हम कुछ गर्म खाएं, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, वो नॉर्मल रहे। एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी। और जो नॉलेज, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एक तो हम अपने इंस्टिंक्ट्स का प्रयोग करें, जो भी हमारे बॉडी जो हमारे संकेत देती है, सिग्नल्स देती है, उसका प्रयोग करें। और हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हम ये डिसाइड कर सकें कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल इंटरवेंशन मतलब जो चिकित्सीय सहायता की हमें वास्तव में कब सहायता है, कि ऐसे नहीं कि छोटी मोटी जुकाम हो गई और चले गए डॉक्टर के पास, पता चले कोरोना बता देगा। इसीलिए थोड़ा बहुत हमें खुद के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहिए कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो भी किसी भी हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई भी जो छोटे मोटे जो जीवाणु वगैरह है, बैक्टीरियाज वगैरह है, उन्हें नष्ट कर सके। इसीलिए हमें खुद की बॉडी के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहिए, ना कि किसी डॉक्टर के ऊपर। आगे समझ में आता है। वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, के जो विकसित देश हैं उनके अंदर अधिकतर लोग एंजॉय बेटर हेल्थ, वो अच्छे स्वास्थ्य का प्रयोग करते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, उन कंट्रीज के जो डॉक्टर्स हैं, कौन सी कंट्रीज के? डेवलप्ड कंट्रीज के, उनकी बात चल रही है ना। विकसित देशों के जो डॉक्टर होते हैं एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कारण ठहरा देना या फिर किसी को श्रेय देना। वो श्रेय देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, कि वहाँ पे जो फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी है ना वहाँ के लोगों की, तो उसका वो श्रेय किसे देते हैं? लार्जली मतलब विस्तृत रूप से श्रेय देते हैं टू दी इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। इम्प्रूव मतलब बहुत ही इम्प्रूव का मतलब तो सुधार होता है, मतलब जो सुदृढ़ या जो अच्छी किस्म की वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत अच्छी है। ऐसा वहाँ के डॉक्टर मानते हैं। कहाँ के डॉक्टर? डेवलप्ड कंट्रीज के। द टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, और उनकी ये प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी उसी से बना है टेंड, मतलब उनकी ये प्रवृत्ति होती है टू इग्नोर, कि वो इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, कि जो सामाजिक फैक्टर्स मतलब जो कारक होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए वहाँ का जो कम्युनिकेशन मतलब लोगों के बीच का जो आपसी व्यवहार होता है उसको इग्नोर करने के कारण ही उनका जो मेंटली जो